किसान भाइयों और मेरे साथियों सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी खेती किसानी में आजकल बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन सब समस्याओं में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारी कृषि उत्पादन लागत निरंतर बढ़ रही है। उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, बल्कि जो उत्पादन हमें प्राप्त हो रहा है वह रसायन युक्त है, जहरीला है। इसके खाने से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आते चले जा रहे हैं। साथियों, दरअसल हो ये रहा है कि आजकल जो हम खेती कर रहे हैं वह रसायन आधारित खेती कर रहे हैं, बाजार आधारित खेती कर रहे हैं। हम अपने लिए और अपनी औलादों के लिए भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की होड़ में और अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच में अपने खेतों से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, और अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लालच में ही हम अपने खेतों में, अपनी फसलों में रासायनिक उर्वरकों, यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक सल्फेट, सल्फर और फसल सुरक्षा रसायनों, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड का बिना सोचे समझे बेतहाशा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कृषि उत्पादन लागत निरंतर बढ़ रही है। उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, बल्कि जो उत्पादन मिल रहा है वह भी जहरीला है, रसायन युक्त है, जिसके खाने से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आते चले जा रहे हैं। हमारे और आपके परिवार में कोई न कोई सदस्य बीमार है, इसकी बीमारी का इलाज कराने के लिए हम अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा डॉक्टरों को दे रहे हैं, साथ ही अस्पतालों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि रसायनों की वजह से हमारा अपना ही स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बल्कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, पशुओं का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है, भोजन प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण होते चले जा रहे हैं, हमारी जैव विविधता खत्म होने के कगार पर है, और अब तो यहाँ तक कि हमारे खाने में स्वाद भी नहीं बचा है। साथियों, अगर हम ये चाहते हैं कि इन सब समस्याओं से हमें छुटकारा मिले, हमारी कृषि उत्पादन लागत कम हो, जो उत्पादन हमें मिले वह गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्यवर्धक हो, हमारा अपना स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, हमारे पशुओं का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ बना रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम भूमि की उर्वरता को निरंतर बढ़ाएं, अपनी जैव विविधता को बरकरार रखें और भूगर्भ जल स्तर को ऊपर उठाएं। भूगर्भ जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए और जैव विविधता को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने खेतों की मोटी मोटी मेड़ बनाएं, ताकि वर्षा का जल हमारे खेत से बाहर न जाने पाए और हमारी धरती माँ की कोख कभी प्यासी न रहे। अपने खेतों की मेड़ों पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक पेड़ लगाएं, ताकि उन पेड़ों पर पक्षी अपना बसेरा बना सकें और हमारे खेतों की देखभाल कर सकें। हमें चाहिए कि हम खेती करने के साथ साथ पशुपालन अवश्य करें। अपने खेतों में गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, जैविक खादों का प्रयोग करें। हमें चाहिए कि हम अपने खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने के लिए जीवामृत और घनजीवामृत का प्रयोग अवश्य करें। हमें चाहिए कि हम अपने खेतों में फसल अवशेषों को बिल्कुल न जलाएं, बल्कि फसल अवशेषों को खेतों में ही पड़ा रहने दें। हमें चाहिए कि हम रसायनों से होने वाले नुकसान को समझें, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की होड़ को छोड़ें, अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच को छोड़ें और अपने खेतों में अपने खेत की मिट्टी की सेहत को ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने खेतों में फसल चक्र अपनाकर परंपरागत तरीके से, प्राकृतिक तरीके से खेती करें। साथियों, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। साथ ही हमारी इस वीडियो को अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, किसान भाइयों में शेयर कर दें
और हमारे खेती और प्रकृति हब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहें। मेरी वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।